गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड एट्थ, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। बुक नेम इट्स सो हैपन्ड। हम इस बुक का एक लेसन कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड लेसन। दिस लेसन हैज़ 3 parts. टुडे only we will do first part. लेसन नेम चिल्ड्रन एट वर्क, बच्चे काम पर। रिटन बाय गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर, अरिजीत सिंह। लेट्स स्टार्ट। वेल्लू वाज एन 11 years old बॉय। वेल्लू बच्चे का नाम है। 11 years 11 साल का। वेल्लू एक 11 वर्ष का लड़का था। हिज फादर वाज ए ड्रंकड। उसके पिता एक शराबी था। ड्रंकड शराबी था। ही बीट वेल्लू बैडली। बैडली होता है बुरी तरह से, बीट होता है पीटना। तो यहाँ पर बीट की सेकंड फॉर्म है ये। कभी आप ये समझो कि ही आ गया तो इसके साथ ऐसा लगेगा। यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है। वह वेल्लू को बुरी तरह से पीटता था। सो इसलिए वेल्लू डिसाइड टू रन अवे फ्रॉम होम। वेल्लू ने घर से भाग जाने का निर्णय लिया। ही caught द कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम कन्नूर स्टेशन एंड रिच्ड एट चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। उसने कन्नूर स्टेशन से, फ्रॉम से, कन्याकुमारी एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ी और चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंच गया। रिच्ड मीन्स क्या होता है? पहुंच गया। ही हैड ट्रेवल्ड ऑल द वे। ऑल द मीन्स पूरे रास्ते। ट्रेवल्ड यात्रा की थी। हैड मीन्स यात्रा की थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस आ गए यहाँ पे। विदाउट टिकट बट वाज लकी नॉट बी नोटिस्ड बाय द टिकट कलेक्टर। उसने पूरे रास्ते बिना टिकट यात्रा की थी। भाग्यशाली था वो, लेकिन वह भाग्यशाली था क्योंकि जो टिकट निरीक्षक था उसकी नज़र उस पर नहीं पड़ी। ही हैड ट्रेवल्ड ऑल द वे विदाउट टिकट। उसने पूरे रास्ते जो यात्रा की थी वो बिना टिकट के की थी। बट लेकिन या परंतु वाज लक्की, वो लक्की था। नॉट बी नोटिस्ड, नोटिस नहीं किया गया था, नहीं देखा गया था। बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट निरीक्षक के द्वारा उसको देखा नहीं गया था। ही फाउंड ए ग्रेट रश। ग्रेट रश होता है बेटे बहुत ज़्यादा भीड़। फाउंड मीन्स पाया। एट द स्टेशन, उसने स्टेशन पर बहुत अधिक भीड़ पाई। ही सैट ऑन ए बेंच, वह एक बेंच पर बैठ गया। जस्ट देन, उसी समय, ए गर्ल ऑफ हिज एज कम टू हिम। उसी की जितनी उम्र उसकी थी उतनी ही उम्र की एक लड़की वहाँ आई। सी वाज ए रैग पिकर गर्ल। रैग पिकर होता है जो कबाड़ वगैरह उठाते हैं, उसको कहते हैं ये रैग पिकर, कबाड़ को उठाने वालों को। आपने देखा होगा शहर में कई बच्चों को कबाड़ उठाते हुए गलियों में से, दुकानों के आगे से, जो अपने क्या है कंधे पे एक बोरी सी लटकाए रखते हैं और जो दुकानदार कबाड़ वगैरह बाहर फेंक देते हैं वो उठाते हैं। तो उसका काम वो था, ये रैग पिकर से वो ये। वह कबाड़ इकट्ठा करने वाली एक लड़की थी। सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, इफ की ही वॉज न्यू टू द सिटी, क्या वह इस शहर में नया था। सी टोल्ड हिम दैट, उसने उसे बताया, दैट की सी कुड गेट समथिंग फॉर हिम टू ईट, वह उसे खाने के लिए कुछ दे सकती थी। वेल्यू बीइंग वेरी मच हंग्री फॉलोड दैट गर्ल टू एन नोन प्लेस। वेल्यू अत्यधिक भूखा होने के कारण, क्योंकि उसको अधिक ज़्यादा भूख लगी हुई थी, के कारण एक अज्ञात स्थान पर उस लड़की के पीछे चला गया। क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वो एक अज्ञात स्थान पर उस लड़की के पीछे चला गया। फॉलोड मीन्स होता है पीछा करना, पीछा किया उसका। अब हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग करेंगे। पुल्ड इन, पहुंची। गेट ऑफ, नीचे उतरना। वोबली, डगमगाना। पोर्टर, कुली। एक्सेप्ट, के सिवा। बम्पिंग, टकराना या टकराते हुए।
अनाउंस्ड घोषणा की, लगेज सामान, हैंगिंग लटकना, टेरिबल भयंकर या भयानक, कंपार्टमेंट डिब्बा, स्टिप सख्त, सेक बोरी, स्टेपिंग ठूसना, स्नेच छीनना, पिंचिंग कचोटना, डिसअपियरिंग अदृश्य होना, मेकअप माइंड निर्णय लिया, ग्लूमली उदासीपूर्ण, अरंड कमाना। आगे इसी लेसन के हम पहले पार्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बेटे ध्यान से सुनना। वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, बट ही फेल्ट एज इफ ही वाज स्टिलिंग ऑन ए मूविंग ट्रेन। वाई? वेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, स्टूड मीन्स खड़ा था, बट लेकिन ही फेल्ट उसे महसूस हुआ, एज इफ जैसे कि, एज इफ का मीनिंग होता है जैसे कि, ही वाज स्टिल अभी तक, ऑन ए मूविंग ट्रेन चलती हुई गाड़ी में। वाई? क्यों? वेलू प्लेटफार्म पर खड़ा था लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे कि वह अभी भी चलती रेल पर सवार था। क्यों? वो नीचे उतर गया था परंतु उसको महसूस हो रहा था कि तू अभी भी रेल के अंदर ट्रैवल यात्रा कर रहा है। तो क्यों? इसका आंसर है वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, वेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, या हम ऐसे कह सकते हैं ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था। हिज लेग्स वर वोबली, उसकी टांगे डगमगा रही थी। सो ही फेल्ट, इसलिए उसको महसूस हुआ एज इफ जैसे कि, ही वाज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, कि वह अभी तक भी क्या है, चलती हुई ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहा था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल्स, वह दुखी क्यों महसूस कर रहा था, उसको क्या दुख था। बिकॉज क्योंकि, ही वॉज वेरी मच हंग्री एंड टायर्ड, क्योंकि वह बहुत ही अत्यधिक क्या है, अधिक उसको भूख लगी हुई थी और थका हुआ था। बिकॉज ही वॉज वेरी मच हंग्री, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वह थका हुआ था। वेल्यू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट, वेल्यू ने बिना टिकट यात्रा की। वाई? क्यों? कारण क्या था? तो इसका आंसर है बेटा ये, ही हैड नथिंग विद हिम एक्सेप्ट ए शर्ट, ए टॉवल एंड ए कोम, वेल्यू के पास कुछ नहीं था के सिवा, एक शर्ट के सिवा, एक टॉवल तौलिए के सिवा और एक कंघे के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। सो ही ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट, इसलिए उसने बिना टिकट के यात्रा की। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये, वाई हैड वेल्यू रन अवे फ्रॉम होम, वेल्यू घर से क्यों भागा था, क्या कारण था घर से भागने का। ही बीट वेल्यू बैडली एंड स्नेच्ड अवे ऑल द मनी ही एंड हिज सिस्टर अर्नड। ही मीन्स ही यहाँ पर उसके फादर के लिए यूज हुआ, ये वेल्यू के फादर के लिए ही का प्रयोग किया गया ये। तो उसके पिता वेल्यू को बहुत बुरी तरह से पीटता था, और स्नेच होता है छीनना, अवे ऑल द मनी सारे पैसे छीन लेता था। ही एंड ही सिस्टर, उससे और उसकी बहन से, अर्न जो भी कमाता था वो, जो उसके बहन भाई कमाता था वो सारे पैसे वो छीन लेता था। वेल्यू कमाता था और उसकी सिस्टर कमाती थी, तो दोनों के पैसे वो छीन लेता था। किस लिए? शराब पीने के लिए। इसलिए वो क्या है, घर से भाग गया। सो ही रन अवे फ्रॉम होम, इसलिए वो घर से भाग गया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ये, वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। स्ट्रेंज होता है अपरिचित लड़की या अजनबी भी कह सकते हैं हम। स्ट्रेंज क्या होता है? अपरिचित, जिसके बारे हम जानते नहीं है, अजनबी हो हमारे लिए। तो उसने उसके पीछे जाने का निश्चय क्यों किया, उसने उसके पीछे जाने का निश्चय क्यों किया। वेल्यू डिड नॉट नो, वेल्यू नहीं जानता था व्हाट टू डू, क्या करें, और अर्थात वेयर टू गो इन द सिटी, और शहर में कहाँ जाए। वेल्यू को ये पता नहीं था कि वो, कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या करे और इस शहर में कहाँ जाए। ओनली केवल
शी कुड हेल्प हिम, वह लड़की ही उसकी सहायता कर सकती थी। सो ही डिसाइड टू फॉलो हर, इसलिए उसने उसके पीछे जाने का निश्चय किया। थैंक्स।